तो दोस्तों भारत में नए जनरेशन के जितने भी लोग हैं वो अपने लाइफ में सिर्फ और सिर्फ दो ही दिन परेशान हुए होंगे। पहला है जब उनका रिजल्ट आता है तब, और दूसरी डेट है 2 सितंबर 2020 जब पबजी के ऑफिशियल बैन होने की न्यूज सामने आई गवर्नमेंट की ओर से। देखिए ये कहना भी गलत नहीं होगा कि इंडियन जो गेमर्स है वो और मेरे जैसे लाखों करोड़ों लोगों के लिए भी ये न्यूज शॉकिंग थी। अब बदकिस्मती देखिए, ये गेम्स को इंडियन गवर्नमेंट ने तब बैन किया जब ये अपनी पॉपुलैरिटी पे एकदम ऊपर हाईएस्ट पे था। अब देश में कोरोना वायरस अपना दहशत फैला रहा था और सभी 10 से 20 साल के बच्चे अपने घर पे कैद थे। अब उस वक्त सिर्फ पबजी ना उस वक्त उन लोगों के एंटरटेनमेंट का साधन था, बल्कि अपने दोस्तों के साथ हंसी खुशी इंटरेक्ट करने का एक जरिया था। और गेमिंग कम्युनिटी की तो मैं क्या ही बात करूं, आप जितने भी यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहे हैं, जितने भी गेमर्स को देख रहे हैं, उन सबको पॉपुलैरिटी सिर्फ और सिर्फ पबजी नहीं तो दिला ही है। लेकिन यार सब कुछ एक ही दिन में मिट्टी में मिल गया। पबजी गेम को ये कहकर बैन कर दिया गया कि यूजर्स के जो डेटा है उसको चाइना सप्लाई किया जा रहा था। देखिए ये तो सिर्फ पहला ही शौक था। इसके सिर्फ 2 दिन के बाद यानी कि 4 सितंबर 2020 एनकोर गेम्स यानी कि जो एक बैंगलोर बेस्ड गेमिंग कंपनी है उसने एक गेमिंग का अनाउंसमेंट किया जिसका नाम था फियरलेस एंड यूनाइटेड कार्ड, जिसका नाम था फौजी यानी कि फौजी। अब यहाँ पर फौजी नाम के गेम की अनाउंसमेंट की। अब यहाँ पर अक्षय कुमार ने भी यहाँ पर बहुत ही बड़े लेवल में इसको प्रमोट किया, इसकी अनाउंसमेंट की अपनी तरीके से। आत्मनिर्भर का टैग लेकर यहाँ पर फौजी गेम रिलीज होने से पहले ही पॉपुलर हो गया। गेमर से लेकर इंडिया के सभी लोग यहाँ पर इस गेम को सपोर्ट कर रहे थे। अब देखो इनको क्या पता था कि एनकोर गेम कंपनी वाले पूरे इंडिया के लोगों के साथ बहुत ही बड़ा प्रैंक करने। अब अपने यहाँ पर स्कैम 1992 के बारे में तो सुना ही होगा। Give human names to a scam, but if a human name is to be given to this scam, it is not a Harshad Mehta scam, it is a PV. Well, ये स्कैम 2020 था। सच बता रहा हूँ भाई, ये गेम अगर पाकिस्तान वालों ने बनाया होता तो अब तक तो यहाँ पर इंडियन आर्मी उस पर हमला कर चुकी होती। बात तो सही है। देखो भाई सवाल अब ये आता है कि क्यों फौजी एक इंडिया में बना बैटल रॉयल एकदम घटिया गेम बना, क्यों फौजी अपनी उम्मीदों पर खरा उतर नहीं पाया। तो आज के इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। तो पहले हेलो गाइस, मैं हूं नमन और चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा एक और नया। दोस्तों जब पहली बार फौजी गेम की अनाउंसमेंट हुई थी ना, तब मेरे साथ लाखों करोड़ों लोगों को ये तक पता नहीं चल रहा था कि इस पर रिएक्ट कैसे करें। अब पबजी बैन के जख्म बहुत ज्यादा ताजा थे और वही इंडिया में बना एक बैटल रॉयल गेम रिलीज हो रहा था। ज्यादातर लोग इस गेम को पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे थे और पबजी लवर्स को ये लग रहा था कि इस गेम की वजह से पबजी को यहाँ पर बैन कर दिया गया। और फौजी वाले यहाँ पर ये तक यहाँ पर अनाउंस कर रहे थे कि ये गेम पबजी से लाख गुना बेटर होने वाला है। देखिए शुरुआत में रिएक्शन कुछ भी हो, लेकिन ये बात तो पक्की थी कि फौजी गेम ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। ये बात अलग है कि ये उनके जो गेम का जो पोस्टर था वो तक यहाँ पर ओरिजिनल नहीं था, वो एक स्टॉक फुटेज को यहाँ पर एडिट करके यहाँ पर इंडियन फ्लैग को लगा के रिलीज कर दिया गया। देखो यहाँ तक कहा जाता है कि इसके अनाउंसमेंट के वक्त तक यहाँ पर इसका डेवलपमेंट भी शुरू नहीं हुआ था। एनकोर गेम्स ने पबजी बैन का फायदा उठाकर फौजी गेम को पब्लिक के सामने रख दिया और उनकी यही सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी उनके लिए सबसे बड़ी गलती में से एक बन गई। फौजी के अनाउंसमेंट के बाद सबको यही लग रहा था कि पबजी के रिप्लेसमेंट में ये गेम को फौजी गेम को लाया जा रहा है, क्योंकि सबसे बड़ा मेजर रीजन तो यही है कि फौजी और पबजी दोनों एक जैसे ही सुनाई देते हैं। और पबजी बैन के सिर्फ 2 दिन के बाद इसका रिलीजमेंट यहाँ पर अनाउंस होना बहुत बड़ा इंडिकेटर था कि आप इंडिया में हुए पॉपुलर गेम को एक इंडिया बने गेम के साथ रिप्लेस कर रहे हैं। देखिए इसमें गेमर्स की भी कोई गलती नहीं थी कि
फौजी को वो लोग यहाँ पर पबजी के साथ कंपेयर कर रहे थे और कुछ दिनों के बाद एनकोर गेम्स को मीडिया के सामने खुद आकर ये कहना पड़ा कि ये गेम पबजी के साथ रिप्लेस बिल्कुल भी नहीं किया गया है। और ऊपर से उन लोगों ने ये कहा कि ये एक अपने ही लेवल का यूनिक गेम होने वाला है। लेकिन तब तक बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी थी। फौजी की सबसे बड़ी गलती उसके बाद ये भी थी कि फौजी की उन्होंने बहुत ग्रैंड तरीके से अनाउंसमेंट की थी। आप चाहे कुछ भी कह लो, इसका सिनेमैटिक ट्रेलर, बैकग्राउंड म्यूजिक और उसकी एक यूनिक थीम बहुत ही ज्यादा एपिक था। अब देखिए, इससे कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ फौजी की जो हाइप थी उससे बढ़ा के रख दिया। देखिए, आप एक चीज साफ साफ देख सकते हैं अब अपनी स्क्रीन पर कि प्लेयर्स गन के साथ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जब एक्चुअल गेम रिलीज हुआ तब यहाँ पर गन का नाम और निशान तक नहीं था। और ये ठीक बिल्कुल वैसा लग रहा था कि गुलाब जामुन और रसगुल्ले के सपने दिखाकर उन्होंने यहाँ पर हाथ में सोन पापड़ी पकड़ा दी हो। 3-4 महीने की जबरदस्त हाइप के बाद यहाँ पर 26 जनवरी 2021 को ये गेम यानी कि फौजी गेम को रिलीज कर दिया और सिर्फ एक ही दिन के अंदर 50 लाख से ज्यादा लोगों ने इस गेम को डाउनलोड कर दिया। और मुझे पूरा यकीन है कि आप लोगों ने एक बार इस गेम को तो जरूर डाउनलोड किया होगा और आप ही की तरह मैंने भी इस गेम को डाउनलोड भी किया था और खेला भी था। और सिर्फ कुछ ही घंटों में यहाँ पर फौजी गेम प्ले स्टोर पर सबसे डाउनलोड किया जाने वाला फ्री गेम बन गया था। लेकिन देखो, जिस तेजी से इस गेम को लोग डाउनलोड कर रहे थे उसी तेजी से लोग इसको अनइंस्टॉल भी कर रहे थे और इंटरनेट पे आके इसको भर भर के गालियां भी दे रहे थे। मैं आपको बता नहीं सकता कि इसको कितना ज्यादा ट्रोल किया गया। सभी कह रहे थे कि इससे ज्यादा बेसिक गेम हमने हमारी पूरी लाइफ में कभी नहीं खेला। ये गेम सिर्फ कैंपेन मोड में रिलीज हुआ था, लेकिन इसकी भी कोई स्टोरी लाइन नहीं थी। गेम के दुश्मनों से लड़ने से ऐसा लग रहा था कि कोई बच्चों के साथ लड़ रहे हो। आपको क्या याद है कि कैसे हमारे बचपन में जो पहले छोटे मोबाइल आते थे उसमें प्री इंस्टॉल गेम होते थे, उसमें डेमो मोड हुआ करता था। बस लाइक ऐसा ही लग रहा था कि ये फौजी गेम भी एक डेमो मोड के साथ यहाँ पर रिलीज हुआ है और इसमें कुछ भी एक्साइटिंग वाली चीज नहीं थी। तो पूरा कैंपेन मोड इसी चीज और इसी उम्मीद के साथ खेला था कि अभी असली लड़ाई शुरू होगी, लेकिन कभी वो वक्त आया ही नहीं। सिर्फ मीडिया ही नहीं, गेमर्स की कम्युनिटी से भी इस गेम को बहुत ही ज्यादा हेट मिला। देखो, मुझे इस बात का बिल्कुल भी दुख नहीं है कि फौजी गेम पूरी तरीके से इंडिया में फेल हो गया, बल्कि मुझे दुख इस बात का है कि अब कभी भी इंडियन गेमिंग कम्युनिटी इंडियन गेम डेवलपर्स पर कभी भी भरोसा नहीं कर पाएगी। अब कोई गेम कितना भी अच्छा हो, अट्रैक्टिव हो देखने में और लोग यही कहकर उसको पीछे कर देंगे कि ये भी एक फौजी गेम की तरह हो सकता है। इंडिया में जिस तेजी से गेमिंग कम्युनिटी बढ़ रही है उसी तेजी से गेमिंग स्टूडियोज भी यहाँ पर बढ़ रहे हैं। इंडियन गेमिंग डेवलपर्स उनको यही फील देना चाहते हैं इंडियन गेमर्स कम्युनिटी को जो वो फॉरेन गेम में ढूंढते, और उसमें भी फौजी गेम ने उस पर भी बहुत ज्यादा नेगेटिव यहाँ पर इम्पैक्ट डाला है। अब जाहिर सी बात है कि इंडियन लोग बिना उस गेम को खेले पीछे करेंगे तो जाहिर सी बात है कि इंडियन कंपनी जो गेमिंग कंपनी उनको भी बंद होना पड़ेगा। अब फौजी गेम से यहाँ पर डेवलपमेंट को यहाँ पर यही सीखना चाहिए कि आप रिलीज से पहले अपनी गेम को सर पर उठा के नहीं घूम सकते। अभी कुछ टाइम पहले तक यहाँ पर फौजी गेम का मल्टीप्लेयर यहाँ पर अवेलेबल था, लेकिन अभी यहाँ पर इसको भी हटा दिया गया और यहाँ पर फिर से कमिंग सून वाला चीज दे दिया गया है, जैसा कि आप साइड में देख ही सकते हैं। ये अभी फिलहाल कमिंग सून फेज पर है, यानी कि प्री रजिस्टर पर है, लेकिन इससे भी मुझे ज्यादा उम्मीद बिल्कुल भी नहीं। बेशक यहाँ पर एनकोर गेम्स ने पिछली गलती को रिपीट कर दिया है। अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि आने वाला जो फौजी गेम है उसका फ्यूचर ब्राइट होगा या फिर नहीं होगा, लेकिन मैं एक बात जरूर कर सकता हूँ कि आने वाले 4 से 5 साल में कुछ ऐसे गेम जो गेमिंग कंपनी से कुछ ऐसे हो सकता है गेम्स लॉन्च करे जो बाकी जो अदर कंट्रीज के जो गेम है उनको टक्कर दे दे।
क्या आप भी एक गेमर हो? अगर गेमर हो तो आप कौन कौन से गेम खेलना पसंद करते हो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, क्या आपको पता है कॉल ऑफ ड्यूटी किस तरीके से डाउनफॉल हो गई? क्या आपको नहीं पता? तो आप इस वाले वीडियो पर क्लिक करिए, आपको बिल्कुल पता लग जाएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो मैं आपको मिलता हूं सीधे इस वाले वीडियो के साथ और नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।